नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। स्कॉर्पियो लग्न के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, मैंने लग्न शब्द इस्तेमाल किया, शॉर्टली बताता हूं। बहुत सारी कुंडलियां, 16 प्रकार की कुंडलियां बनाते हैं हम एस्ट्रोलॉजर। उसमें पर्टिकुलरली ये जो लग्न कुंडली है, उसमें पहले घर में अगर 8 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो इसको यहीं स्टॉप कर दीजिएगा। 8वीं राशि है जो आपका लग्न है, 8वीं राशि वृश्चिक है। अगर 8 लिखा है तो ये वीडियो देखिएगा। जहां चंद्र लिखा है वहां 8 लिखा होगा तो आपका वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न नहीं। नंबर 1 यही आप समझिए, वेरी फर्स्ट थिंग। इस महीने में मैंने हेडिंग लिखा है नो रॉन्ग डिसीजन। देखिए, अगर बहुत टाइम से आप कोई कोशिश में लगे फॉरेन जाने के लिए तो आपको ये चांस मिल सकता है। कुछ लोनलीनेस भी महसूस होगा इस महीने के दौरान। हो सकता है किसी टेम्पल का विजिट हो सकता है, मंदिर, ट्रस्ट, सेवा संस्था, एनजीओ से आप जुड़ेंगे। आपका हाथ दानशूर पने पे आया होगा, बट कोई भी रॉन्ग डिसीजन नहीं लीजिएगा। देखिए, दानेशन देना कोई रॉन्ग चीज नहीं, बट आपका 12th हाउस एक्टिवेट हुआ है। हो सकता है आपका मैरिज लाइफ का, स्पाउस के साथ का कुछ अंडरस्टैंडिंग भी आपका अभी हद से ज्यादा खराब हो रहा है। 7th हाउस में राहु है। 22 सितंबर से अप्रैल 2022 तक ये जो सिचुएशन है, अगर आप कोई घर लेने के प्लानिंग में है तो ये अप्रैल 2022 तक, नवंबर से अप्रैल 2022 तक घर लेने के लिए बहुत एक अच्छा मौका आपको मिल जाएगा। यू विल गेट अ बिग चांस, बहुत बड़ा मौका अगर आपके हाथ में है। आप, हो सकता है अगर उम्र समझो मेरे इतनी है आपकी, अगर 50, 52, 54, 55 साल से ज्यादा है, तो ये जो साल है नवंबर से अप्रैल के बीच का, नवंबर महीने से अप्रैल तक का समय, इसमें आप आपकी ओल्ड एज को प्लान कर देंगे। इन शॉर्ट, ये महीना आपको कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा। हो सकता है हॉस्पिटल का मुलाकात हो सकता है अचानक बहुत बड़ा खर्च हो जाए। आपके केयरफुल रहिएगा, कोई ना कोई ऐसा आपके दरवाजे पे आएगा आपको बेवकूफ बनाने के लिए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू टेक एनी डिसीजन एट ऑल। कोई डिसीजन लीजिएगा नहीं इस महीने में, आपको केयरफुल रहने के लिए। देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, बहुत ये डेट्स बहुत लोग लिखते हैं जहां कमेंट्स में कि आपका ये डेट बहुत काम करता है, बाकी के डेट्स क्यों नहीं काम करते। देखिए, डेट जब अशुभ कोई चीज होने वाला है तो उसमें नेगेटिविटी में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। आपका प्रॉब्लम है तो है, बट अच्छी चीज के लिए आपका विषुवत्तरी दशा भी अच्छा होना चाहिए। आप कहीं गफलत में भी नहीं होने चाहिए। तो दशा, महादशा, आपके जन्म के चार्ट, बहुत कुछ चीज काम करता है। बट केयरफुल रहने का तारीख है इस महीने में आपको 21, 22, 23, 24 और 30 नवंबर को आपको केयरफुल रहना है। अब किस तरह से केयरफुल रहना है मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसमें बता रहा हूं आपको। 1 नवंबर से 5 नवंबर, देखिए अभी मैं ऐसा मानता हूं कि ये पूरा महीना पैसे के शॉर्टेज में है, खर्च बहुत बढ़ा हुआ है। ताले लगा दो अपने जो सेविंग के डिसीजन है, इनकम के डिसीजन है, उसमें कोई ना कोई आपको बेवकूफ बनाने वाला मिलने ही वाला इस महीने में। 1 नवंबर से 5 नवंबर हाथ में पैसा आएगा। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फैमिली। यानी कि ये दिन 1 से 5 नवंबर किसी से पैसा मांगते हैं, अगर आप मांग रहे हैं तो बेधड़क मांगो, आपका सॉरी हाथ खाली नहीं जाएगा। यानी कि ये 1 नवंबर से 5 नवंबर आपका जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है वो मजबूत रहेगा। 6 नवंबर से 10 नवंबर तक का जो टाइम है, ये भाई बहन के साथ का कुछ हद तक, आप भाई बहन के साथ का जो आपका रिलेशन है उसको बहुत हद तक इंप्रूव कर पाएंगे। 6 नवंबर से 10 नवंबर तक में ये एक अच्छा बेनिफिट रहेगा आपको, 6 से 10 नवंबर तक। और ये आपके जो पड़ोसी है उनके साथ का कोई मीटिंग हो सकता है, आप में बहुत हिम्मत आ जाएगा। नो रॉन्ग डिसीजन, बी रिमेंबर, आपका कैलकुलेशन सब उल्टा हो सकता है। डिसीजन बहुत बड़ा रॉन्ग नहीं लीजिएगा। जो भी डिसीजन लेना है 22 अक्टूबर से अपने डिसीजन को एक टाइप का ब्रेक मार दीजिएगा। जो भी काम करना है 22 अक्टूबर के पहले कर लीजिएगा। 4 दिसंबर के या तो फिर 4 दिसंबर तक जाने तक इंतजार करना पड़ेगा। 22 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक डिसीजन होल्ड करने हैं। 6 नवंबर से 10 नवंबर तक का, 6 नवंबर से 10 नवंबर हिम्मत बढ़ती हुई नजर आएगी। कोई खोटा डिसीजन नहीं ले लीजिएगा। 11 से 15 नवंबर, देखिए ये जो टाइम है 11 से 15 नवंबर, यू विल फील सम हैप्पीनेस एट होम। मामा के साथ का जो आपका रिलेशन है उसको इंप्रूव कर पाएंगे। अभी प्रेजेंटली देखिए, गुरु जैसे ही 4th हाउस में गया, 20 नवंबर से आपके 4th हाउस में गुरु जा रहा है। 11 नवंबर से 15 नवंबर में अगर आप अभी घर के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये
डेट 11 से 15 नवंबर बहुत अच्छा है। आप आपके ओल्ड एज के बारे में भी सोचने लग जाएंगे। इन शॉर्ट दिस विल बी डे व्हेन यू फील हैप्पीनेस एट योर होम। आपके घर में एक शांति का अनुभव कर पाएंगे। 16 से 20 नवंबर ये जो टाइम है ये आपके बच्चे के लिए, दिस इज द टाइम टू whom यू लव, जिससे आप प्यार करते हैं उनसे आप 16 से 20 नवंबर तक का टाइम उसमें गुजारिए। इन शॉर्ट ये 16 से 20 नवंबर का टाइम जो है कोई नई आइडिया भी देगा आपको। सडनली कोई नई आइडिया आ जाएगी। मैंने बोला ऐसा रिस्क नहीं लीजिएगा। रिस्क को बेसिकली बराबर दिमाग में फिट बिठा के रखिए। कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन है, आपको बहुत बड़ा ऐसा शुगरी कोटेड वो चीजें दिखाई जाएगी, ये भी हो सकता है। सो केयरफुल रहिएगा। 16 से 20 आपके बच्चे के लिए ये स्पेयर करने के लिए टाइम है, संतान के लिए है, जिससे प्यार करते हैं उनके साथ स्पेयर करिएगा। नई आइडिया का निर्माण होगा 16 से 20 में। 21 से 24 मैंने बोला ऐसा केयरफुल फॉर योर हेल्थ। ये टाइम है जो 21 से 24 में हो सकता है आपको पैसा मांगना भी पड़े। ये पैसा शॉर्टेज में जाएंगे अपने मैटरनल अंकल। अगर आपके मामा मौसी से कुछ आपका रिलेशंस को आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो 21 से 24 में उसको स्ट्रॉन्ग करिएगा। ये एक्सपेंसिव डे है, कोई ना कोई आपको फंसाने वाला तो है ही। और ये दिन आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। 21, 22, 23 और 24। 25 से 29 तारीख आपके स्पाउस के साथ का देखिए, मैंने ऐसा बोला कि आपके 7th हाउस से राहु जा रहा है। आपके स्पाउस के साथ का मिसअंडरस्टैंडिंग काफी हद तक बढ़ा हुआ है। यानी कि आपका आप जो बोलते हैं उसमें आपका स्पाउस बहुत जगह पे एग्री नहीं होता। इस महीने में देखिए 4 नवंबर को अमावस है। अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। 4 नवंबर को लक्ष्मी पूजन भी है। लक्ष्मी पूजन के दिन डेफिनेटली देखिए लक्ष्मी जी का भी पूजा करें। मैं लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त का एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अपने इंडिया में जितने सिटीज है उसके मुहूर्त की कोशिश करूंगा। अबाउट 2 घंटे के आजू बाजू थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर होता है। अबाउट आप बीच में का लेवल पकड़ सकते हैं, उसमें मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा। 4 नवंबर का वीडियो लक्ष्मी पूजन का जो श्री सूक्त का पाठ करके करना है मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। इस महीने का एक वो भी चीज है। तो 25 नवंबर से 29 नवंबर का जो मैं बोल रहा था आपको कि ये टाइम है आपके स्पाउस को समझने का। यानी आपके पति या पत्नी को आप ठीक तरह से समझ पाएंगे। आपका पति खाना खाने के शौकीन है, दिखने में बहुत सुंदर है, विचारों में आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा है। अभी इन शॉर्ट देखिए 25 से 29 तारीख आपके लिए स्पाउस के साथ बिताने का टाइम है। अभी न्यूली मैरिड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये एंजॉय करें इस समय को। गुरु का जो कृपा है देखिए, अभी गुरु जस्ट 4th हाउस में आया, यानी कि 30 नवंबर का जो दिन है मैंने उसको भी लिखा है कि ये टेंशन का दिन रहेगा आपके लिए। कहीं ना कहीं 30 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक, यानी कि इस महीने का लास्ट दिन और 4 नवंबर तक, 4 दिसंबर तक, सॉरी 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक का टाइम अपमानजनक सिचुएशन में आप घुस जाएंगे। आपको मैं पहले ही आपको ये बता रहा हूँ कि 30 नवंबर के दिन अगर आपको लग रहा है ये दिनों में 21, 22, 23, 24 और 30 नवंबर के दिन अगर आपको लगता है कि ये चीज कहीं ना कहीं से रिस्क है तो डिसीजन नहीं लीजिएगा। पेंडिंग डिसीजन को पेंडिंग रखिएगा। इसमें अपमानजनक सिचुएशन कोई हो सकता है, बहुत करीबी आदमी का कुछ बोलना आपको ऐसा हर्ट हो जाए, आपको लगेगा बहुत हर्ट हो जाए, ऐसा भी नहीं है 30 नवंबर का। इन शॉर्ट देखिए, दोज हु आर ट्राइंग फॉर द जॉब, अभी बहुत लोग अभी लिख रहे हैं कि आई एम जॉबलेस। एक्चुअली कोरोना में से धीरे धीरे लोग उभर रहे हैं। देखिए मकर और कुंभ राशि में शनि जब भी आता है, गुरु आता है, शनि का ताकत बढ़ा हुआ है, गुरु का ताकत कमजोर हुआ है। शनि के घर में गुरु की ताकत नहीं होती है। ये शनि का घर है, यानी कि ये काम करो और पैसा कमाओ की बात, बहुत मेहनत कराता है, रिवॉर्ड्स कम देता है। तो इसमें से जब भी गुरु पास होता है तो अबाउट नेगेटिविटी का दबाव ज्यादा रहता है। शनि की ताकत ज्यादा है तो ये सब नेगेटिविटी का टाइम है। बट जॉब के लिए आप अगर ट्राई कर रहे हैं तो रिलीफ मिलेगा आफ्टर 2nd वीक में। काम धंधा कर रहे हैं आप, ऑलरेडी कहीं वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो देखिए आपकी पीठ के पीछे षड्यंत्र भी होगा। जल्दबाजी नहीं करिएगा। सूर्य नीच राशि का आपके 12वें स्थान में है। सरकारी कामकाज से अगर आपका कामकाज जुड़ा हुआ, देखिए आपका लॉर्ड ऑफ द 10th है वो 12वें, लॉर्ड ऑफ द 10th अगर 12वें में होगा तो मैं बोला आपको कि काम धंधे में ट्रबल आना ही है। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक काम धंधे में अपना ईगो, घमंडी बना, आई एम समथिंग। देखिए ज्यादातर स्कॉर्पियन माफ नहीं कर पाते लोगों को, आप स्कॉर्पियन है माफ नहीं कर पाते। सूर्य को रोज सुबह जल दीजिएगा। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक तो करिएगा, मैं तो समझता हूँ 15 दिसंबर तक करना चाहिए, क्योंकि लग्न में भी सूर्य आएगा तो आप किसी की सुनने वाले नहीं है।
तो कम से कम 2 महीना सूर्य को जल दीजिएगा। और जो सूर्य का जो वैदिक मंत्र है आपका, जपा कुसुम संकाशम काशपे महादिति तमोरिम सर्व पापग्न प्रंतोष में दिवाकर, ये जो मंत्र है, ये मंत्र आपको वैदिक मंत्र सूर्य का हर जगह मिलेगा इंटरनेट पर। ये 2 महीना रोज सुबह सूर्य को जल देकर ही जॉब पर जाइएगा, थोड़ा प्रेशर कम होगा। और आपको देखिए अभी लग्न में सूर्य आ गया 12वें स्थान में, आई एम समथिंग हो जाता है, घमंड आ जाता है। सूर्य का सबसे बड़ा नेगेटिव चीज है, आदमी को ईगो दे देता है। ईगो आ गया तो आदमी दुश्मन खुद खड़े कर लेता है। तो 17 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक सूर्य को जल देने का सजेशन मैंने दिया। स्टूडेंट के लिए मैंने देखिए जॉब के लिए सेकेंड वीक मैंने, आफ्टर सेकेंड वीक मैंने बेस्ट बोला है आपको, क्योंकि सूर्य का नीचत्व खत्म होता है और कर्मेश लग्न में आ रहा है 16 नवंबर से, तो ये ठीक रहेगा आपके लिए। बिजनेस के लिए मैं आफ्टर नवंबर इसके लिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा रुक जाइएगा, क्योंकि जब तक मंगल बदलता नहीं, यानी कि 5 दिसंबर से आपका बिजनेस और एक्सपांड होने लग जाएगा। आप जो भी काम करते हैं उसमें एस्टैब्लिशमेंट, जो काम धंधे में आपका जो फिक्स हो जाएगा, अगर जॉबलेस है तो और सपोर्टिव हो जाएगा। गुरु कर्मस्थान को देख रहे हैं, यानी कि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, 5 दिसंबर से बेधड़क आगे बढ़िएगा। तो तब तक रुकिएगा। आई सेड बिजनेस के लिए आफ्टर 20 नवंबर, 20 नवंबर आपको, नवंबर आफ्टर 20 नवंबर, यानी कि आपको 4 दिसंबर बोल रहा हूं मैं, 4 दिसंबर के बाद आप आगे बढ़िए। हेल्थ के लिए मैंने पूरा आपको केयरफुल रहने बोला है 4 दिसंबर तक। मंगल 22 अक्टूबर से 12वें स्थान में गया। अभी देखिए 20, 30, 25, 35 साल, 40 साल तक कुछ ज्यादा बड़े इश्यूज नहीं होते। इंसान का शरीर है, ज्योतिष शास्त्र ऐसा बोलता है, विश्वोत्तरी महादशा 120 साल का है। इंसान 120 साल जी सकता है, ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र ही बोलता है। यानी कि छोटी उम्र के लोगों को हेल्थ के इश्यू नहीं आते, बट जो उम्र के बड़े हैं, जैसे 50-55 से ज्यादा है, उनको 4 दिसंबर तक हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। मतलब जरूरत से ज्यादा मेहनत करोगे और तकलीफ में आओगे, क्योंकि एनर्जेटिक आपको अभी समझ में नहीं आएगा आपका एनर्जी का क्या करें। तो हेल्थ के लिए टिल 4 दिसंबर केयरफुल रहिएगा। स्टूडेंट के लिए मैं ऐसा मानता हूँ 16 से 20 नवंबर बेस्ट है। तो ये दिन का मैक्सिमम एडवांटेज है। 16 से 20 में आपको मैंने पहले ही बताया आपकी प्रेडिक्शन में कि नई आइडिया निर्माण होगी आपके दिमाग में। दिस इज द टाइम स्टूडेंट के लिए बेस्ट है 16 से 20। कोशिश करिएगा इसमें एग्जाम दे सको तो, कोई अगर ऑनलाइन एग्जाम देना है, किसी को मिलने जाना है तो बेस्ट रहेगा। प्यार करने वाले लोगों के लिए मैंने इसके लिए नो लिखा है। देखिए आपका कोई भी ऐसा लग्नेश 12 में होने की वजह से देखिए कुछ गड़बड़ करोगे तो फंस जाओगे। सो आई सेड फॉर लव नो। मैरिज का भी कोई चांस नहीं है अभी खाली इस साल में। अगर आप बहुत लंबे समय से अगर घर को प्लान कर रहे हैं और हाथ में मौका आ रहा है, चूक रहा है, मौका आ रहा है, चूक रहा है, तो ये बहुत घर का आपका कहीं ना कहीं घर का या ओल्ड एज का प्लानिंग करने के लिए ये बेस्ट साल साबित होगा। अगर उम्र 60 के आजू बाजू है तो ये ओल्ड एज आपका मैनेज करके देगा। अगर 60 से कम है, यानी कि 30, 32, 35 है, तो ये आपको नया घर का योग देगा। और अगर कैरियर बिगेन कर रहे हैं तो अप्रैल के पहले 13 अप्रैल 2022 के पहले आपका काम धंधे में आपको ये गुरु महाराज सेट करके देगा। इन शॉर्ट ये दिन को आपको केयरफुल रहना है। अभी ये प्रदोष के बारे में बताता हूँ थोड़ा। एक भौम प्रदोष है। आपका भाग्य कभी कभी आपको लगता है कि साथ नहीं देता, जैसे भी लग्न में नीच राशि का चंद्र है, 6, 8, 12 में चंद्र है, तो आपको लगेगा कि मेरा भाग्य मुझे, जैसे आपका भाग्येश है 6वें स्थान में, तो भाग्य हानि योग होता है। भाग्य अष्टम में भी अच्छा नहीं माना जाता, भाग्य 12 में भी है तो फॉरेन लैंड पे भाग्योदय होता है, फॉरेन जाएगा तो भाग्योदय होता है। अभी इन शॉर्ट जो लोग फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको मौका मिल सकता है इस समय में। अभी प्रदोष है, देखिए 2 नवंबर को और 16 नवंबर को प्रदोष है। मैं ज्यादातर स्कॉर्पियन को देखता हूँ, कोर्ट कचहरी के केसेस होते ही है, बहुत बार देखा है मैंने, क्योंकि लड़ना आप अपना अधिकार समझ, जिससे भी प्यार करते हैं उनसे आप लड़ते हैं। आपको लोगों का जरा बड़ा प्रॉब्लम ये है, आपका लग्नेश और षष्ठेश एक ही करें मंगल। कोर्ट कचहरी के केसेस भी आप लोगों के गले में बहुत बार मैंने देखा है। ये भौम प्रदोष करते हैं, ये मंगलवार का प्रदोष का व्रत करने से, भगवान शिव का व्रत है। आपका अगर जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, घर का कुछ मामले में गड़बड़ है, मैंने बोला ऐसा भाग्य साथ नहीं देता, तो ये प्रदोष का व्रत करिएगा। 2 नवंबर का और 16 नवंबर का भौम प्रदोष है, मतलब ट्यूसडे को प्रदोष है। ये प्रदोष का दिन आया है, ट्यूसडे के दिन शिव उपासना करिएगा। शिव पंचाक्षर, बिल्वाष्टकम, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र, ये करने से लाभदायक रहेगा। देखिए स्कॉर्पियो लग्न है, ये मंगल का लग्न है, ये विनाशक है।
विनाशक नहीं, विध्वंसकारक है। जैसे एरिस है तो ये एनर्जेटिक है, अभी दोनों भी मंगल के लग्न है, लेकिन एरिस एग्रेसिव है, हमला कर देता है। स्कॉर्पियो है, ये हमला नहीं करता, बट हमले का बहुत कड़ा जवाब देता है, कड़ा जवाब देने वाला स्कॉर्पियो है। तो ये आपका लग्न है। चतुर्थी का उपवास करोगे, जिंदगी में आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर आप एरिस लग्न है, स्कॉर्पियो लग्न है, कैप्रिकॉर्न लग्न है, तो विनायक चतुर्थी, सूद पक्ष की चतुर्थी है 8 नवंबर, और वध पक्ष की चतुर्थी है, ये तो ट्यूसडे का है, अंगार की है 23 नवंबर का। ये करने से आपके जीवन में जो बार बार चैलेंजेस आते हैं, स्कॉर्पियन एंड एक्वेरियस, दिस टू लग्न। देखिए स्कॉर्पियन का मैंने बोला सर लग्न षष्ठेश एक ही ग्रह, और स्कॉर्पियो यानी कि मृत्यु की राशि, वृश्चिक राशि, मृत्यु की राशि। तो ज्यादातर मैं देखता हूँ जब एस्ट्रोलॉजर जो तंत्र वंत्र में जाते हैं, जब जैसे स्कॉर्पियंस को तंत्र में और इसमें बहुत इंटरेस्ट आ जाता है, तांत्रिक जो स्टडी है उसमें स्कॉर्पियन बहुत बैडली इंटरेस्टेड होता है क्योंकि मृत्यु की राशि है। तो स्कॉर्पियन को मैं ज्यादातर देखता हूँ कि भगवान, कोई छोटा मोटा एस्ट्रोलॉजर तो सीधा ऐसा चार्ट देखकर ऐसे ही बोल देगा कि स्थापित कुंडली, क्योंकि ये वृश्चिक राशि है, मृत्यु की राशि है। ये लग्न बड़ी सरलता से जीवन नहीं होता। तो हमारा सजेशन होता है 8 नवंबर और 23 नवंबर चतुर्थी है, गणेश गायत्री मंत्र, अथर्वशीष, गणेश सहस्त्रनाम, गणपति बापा का पूजा करिएगा और उपवास रखिएगा हो सके तो इस दिन के दौरान। अगर आपकी उम्र कम है, अगर समझो आप उपवास रखते हैं, भूख आपको बर्दाश्त नहीं होती है, आप जगड़ पड़ते हो, तो ये नहीं चलेगा, तो नहीं करिएगा। अगर आपसे नहीं होता तो कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप चारों तरफ से फंसे हुए, ज्यादातर स्कॉर्पियन फंस जाता है। इसका वजह है ज्यादातर ये नेगेटिव बहुत हो जाते हैं। स्कॉर्पियंस को वृश्चिक राशि है, ये नेगेटिव, ज्यादा बहुत नेगेटिव बिहेवियर हो जाता है। राज द्वार से पैसा मिलता है, यानी कि मैंने बोला ऐसा कर्मस्थान में सिंह राशि है तो फाइनेंस आपका फील्ड होता है, टीचिंग आपका फील्ड होता है, फाइनेंस टीचिंग, उससे मैंने बहुत बार जुड़े हुए देखे हैं। अगर गुरु कर्मस्थान को देखता हो जन्म का तो 100% फाइनेंशियल एडवाइजर भी हो सकते हैं। स्कॉर्पियन को मैंने ज्यादातर देखा माफ नहीं कर पाते, ये आपका ध्यान रखने वाली बात है। इन शॉर्ट में ये गज केसरी योग का तारीख भी बता रहा हूँ अभी आपको। देखिए 20, 21, 22, 21, 22, 23, 24, 30, तो इसमें ये कोई तारीख नहीं है, यानी कि ये गज केसरी योग आपके चतुर्थ स्थान में हुआ है, तृतीय स्थान में हुआ है, तृतीय नवम में, तृतीय नवम और चतुर्थ और ये, यानी कि ये गज केसरी योग, ये तारीख सब अच्छा है आपके लिए। और इस महीने में देखिए लक्ष्मी पूजन है 4 नवंबर को, उसका मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा लक्ष्मी पूजन का। इस महीने में देखिए 25 नवंबर को गुरु पुष्य नक्षत्र है, शाम को 7 बजे तक है मान के चलो, यानी कि आप सुबह जाकर पुष्य नक्षत्र में पीला कलर का चीज, पुष्य नक्षत्र का जो शेप है वो गाय के आंचल जैसा शेप है। पुष्य नक्षत्र को आप ध्यान से देखो, ये पालने वाला या तो पोसने वाला नक्षत्र है। अभी इसको आप, इस स्टार को आप देखेंगे तो आपको समझेगा कि गाय के आंचल जैसा शेप आप उसमें से बना सकते हैं। और ये जो अनुभव ऐसा बोलता है कि कोई भी पुष्य नक्षत्र है तो ये पालता है बहुत लंबे समय तक। कोई पुष्य नक्षत्र है, ये शनि का नक्षत्र है। और गुरुवार को पीला कलर का चीज अगर आप लेते हैं जनरली, तो इसको देखिए आप व्हीकल भी खरीद सकते हैं, आप इवन चांदी भी खरीद सकते हैं, गोल्ड भी खरीद सकते हैं। और ये खरीदते हैं तो बहुत लंबे समय तक आपको बेचने की नौबत नहीं आए। पुष्य नक्षत्र में कोई भी चीज आप खरीदते हैं तो बहुत लंबे समय तक इसको बेचने की नौबत नहीं आती। ये पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, इसके लिए विवाह और दीक्षा में, यानी कि संन्यास में, संन्यास जब ये लोग दीक्षा जब देते हैं, जैनिज्म में ज्यादातर मुहूर्त का बड़ा अनुभव, बड़ा महत्व है, तो पुष्य नक्षत्र को टाल दिया जाता है। इसका वजह वो चंद्र का नक्षत्र, शनि का नक्षत्र, चंद्र शनि का कॉम्बिनेशन भी होता है, विषयोग भी होता है उसका। लेकिन ये गुरुवार को पुष्य नक्षत्र के दिन जनरली जो चीज आप खरीदोगे उसको लंबे समय तक शनि उसको पाल के रखेगा, यानी कि पोष के रखेगा। इन शॉर्ट ये महीना आपके लिए होशियार रहने का है, केयरफुल रहने का, रॉन्ग डिसीजन से अपने आप को बचाइएगा। पर्टिकुलरली 21, 22, 23, 24 और 30 तारीख को अगर आपको पता है कि यहाँ विवाद है, 30, फिर 1, 2, 3, 4 दिसंबर, 30 के बाद दिसंबर का भी 4 दिन, केयरफुल रहिएगा। आपको पता है कि यहाँ जाने से प्रॉब्लम होगा, आपको डाउट आएगा, ऐसी जगह आप नहीं करिएगा, ऐसी जगह जाइएगा ही नहीं। इन शॉर्ट इस महीने में आपको केयरफुल रहने का सजेशन है मेरा। वक्त अभी बस अप्रोक्सीमेटली बदलने ही वाला है आपके फेवर में। मंगल बदलते ही 5 दिसंबर से आपका काम धंधा बहुत एक्सपांड होने ही वाला है। मतलब जो उम्मीदें जो आप कर रहे बहुत अपने आप से, 5 दिसंबर से चित्र बदलने लग जाएगा।
5 दिसंबर से लेके 13 अप्रैल तक आपके फेवर में बहुत कुछ होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और जो लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।